हम्म। बोलो जी। तो आपने की नहीं हर को, क्यों? करनी सी ना फिर। स्कूलों की होमवर्क मिलेगी। चलो। कितनी कितनी आप कितनी की चेपी मारी? नहीं, फिर समझ लेने सी ना जेडे नहीं आंदे। समझ लो ना भी जो नहीं आंदा। फर्स्ट क्वेश्चन तो कराई दिते मैं तुम कल, है ना? दसो केड़ा नहीं आंदा कि सारे ही नहीं आंदे? व्हाट अबाउट सेकंड थर्ड? दसो। अज तीनों ही नहीं आए है, की गल कोई टेस्ट उस्ट अज? हाँ भाई। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग एन एरिया। अच्छा सॉरी। Perimeter of an isosceles right triangle having an area 100 square centimeter। ठीक है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत होंगी है जी। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल चे दो साइड्स इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर ते बेस। हाइपोटेन्यूज तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो लॉन्गेस्ट साइड है। सही है ना? क्लियर। से उन्होंने अपन पेरीमीटर लब्बन ਨੂੰ ਕਿਹਾ एरिया दिता है। सही है। एरिया ऑफ राइट। इन्हीं आ दोनों साइडा सेम होंगे, जे आ ए है तो आ भी ए ही होंगी। ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਈਸੋਸੇलेस ट्रायंगल। राइट मतलब राइट एंगल। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट। एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी ए है तो हाइट भी ए है, तो हाफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। सो हाफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ठीक है। टू उधर चलेगा तो ए कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 200। ठीक है, ये आ जाएगा 10√2। ठीक है जी। कितना आ जाएगा? 10√2। ये आ गया। वैल, तो ए आ गया। ਤੁਹਾਡਾ ए आ गई, साइड आ गई। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਆਫ 3 ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਹਾਂ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ट्राइंगल का नाम रख लो चाहे। ठीक है। तो की होएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होंगी। हाइपोटेन्यूज अपन पता नहीं है। परपेंडिकुलर जड़ा है वो भी मॉर्निंग चाहिए, वो भी ए है, ते बेस भी ए है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की होया 2a स्क्वायर। ते अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू हैगी है इतने। इक्वेशन 1 मान लो इन। ए स्क्वायर की निकला 200 दी। तो 2 × 200 400 हो गया। ते हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 400, दैट इज 20। असाइनमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल दिता है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल केड़ी हुंदी है? जिंदा बेस ते परपेंडिकुलर सेम हुंदे। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਫ ਇੰਟੂ बेस इंटू हाइट। बेस भी ए हाइट भी ए, तो ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ हो गया हाफ ए स्क्वायर। तो हाफ ए स्क्वायर 100 हो गया, ए स्क्वायर 200 हो गया, ए हो गया 10√2। ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम ला के ਆਪਾਂ थर्ड साइड ਲੱਭ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮ ਆਫ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਾਈਡਸ। ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ of triangle is equal to sum of length of all sides. So 10√2 plus 10√2 plus 20
तो ये आ गया 20√2 + 20, चाहो तो 20 कॉमन ले लो, √2 + 1 सेंटीमीटर। ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ √2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। √2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1.414। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 20 ਬ੍ਰੈਕਟ 1.414 + 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। तो ये हो जाएगा 2.414। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 2 1 2, 4 2 8, 2 1 2 2 4। तो एक डेसिमल कटेगा, 2 डेसिमल, तो 48.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बोलो जी। ठीक है, मे बी इतों तक तो एक्सेप्ट हो जाए तो आंसर। ठीक है, ये वाली 3 स्टेप्स ऑप्शनल है, जहाँ क्वेश्चन च जो वैल्यू दी है ता है सही। ये होगा थोड़ा सेकंड क्वेश्चन। सही। थर्ड क्वेश्चन लिखें। थर्ड क्वेश्चन लिखो। वो आज उठी नहीं की गल होगी। Area of an isosceles triangle whose one side is 4 meter greater than its equal sides and perimeter. Isosceles होने राइट आइसोसेलेस नहीं है। पिछले क्वेश्चन च राइट आइसोसेलेस है, राइट मतलब राइट ट्राइंगल। ये कली आइसोसेलेस है, ये की है सिंपल आइसोसेलेस। ठीक है, वो कहते एक साइड 4 मीटर है, नहीं वो कहते हुज वन साइड इज 4 मीटर ग्रेटर देन इक्वल साइड्स। भी इक्वल साइड जितनी भी है, मान लो इक्वल साइड एक्स है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4 ਮੋਰ, x + 4। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ? ਸੋ ਸੋल्यूशन ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਟ ਈਚ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡ of isosceles triangle x मीटर, मीटर च चलता पे क्वेश्चन, राइट। सो अच्छा, ਜਿਹੜੀ थर्ड साइड ਹੁੰਦੀ ना isosceles नॉन इक्वल साइड, ਉਹਨੂੰ बेस बोलते, की बोलते? बेस। बेस ऑफ isosceles ट्राइंगल। बेस कह लो, थर्ड साइड कह लो, थर्ड साइड भी कह सकते हो तुसी, या बेस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, x + 4 मीटर। ये कितों पता लगा? क्वेश्चन तो, क्वेश्चन च उन्होंने क्या ना भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक साइड जी है 4 मीटर ज्यादा है इक्वल साइड्स तो दो साइडा तो इक्वल ही हो गई तो जी रह गई वो x + 4। क्लीयर? हूँ वो कहते पे भी पैरीमीटर 40 है। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल द फॉर्मूला की सम ऑफ लेंथ ऑफ all sides of triangle. So 40 is equal to x plus x plus x plus 4। सो 40 -4, 4 उधर माइनस हो गया 3x। ठीक है, तो 3x के इक्वल आ गया 36 दे, एक्स के इक्वल आ गया 12 दे। सो 3 sides of isosceles 12 मीटर, 12 मीटर एंड x + 4 कितना हो गया? 12 + 4 16 मीटर। क्लियर है? तीन साइड लगती हैं, हम चाहते की है एरिया। एरिया लग दो। कैन यू लेट a = 12, b = 12, उवें सेम जो आप हर क्वेश्चन च करते हैं। फिर सैमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ओवर 2, इतने तुम आ फार्मूला भी ला सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ 2, क्योंकि पेरीमीटर अपने को हैगा ही है। ठीक है, फिर यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आर यू गेटिंग और नो? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, s - a, s - b, s -
सी। ठीक है, सो व्हाट इट विल बी, 20 -12, 20 -12, 20 -16। ठीक है, तो इट विल बी 20 × 8 × 8 × 4। आर यू गेटिंग? सही है। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ 2 8 ਦੇ ਬਦਲੇ 1 8 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। 20 ਕਿੰਦਾ 5 4 ਦਾ 8 × 8 × 4 ਹੋਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 2 4 ਹੋ ਗਏ, 2 8 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ 4 ਤੇ ਇੱਕ 8 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 5 ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪੇਅਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 32√5 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया है। नहीं अभी क्लियर है? बोलो। आज सपोजिशन पता लगी किवें कीती है? स्टार्टिंग पता लगी, ये मेन है। साइड से लब्बन तक है बस, उर्दू का तो सिंपल ही है, नॉर्मल हर क्वेश्चन की तरह। सही है। नेक्स्ट देखो। लो जी, क्वेश्चन हो गया। For a poster competition, students were provided equilateral triangular shaped drawing sheets. If the perimeter of the sheet is 90, area of the drawing sheet ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ √3, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ we know that perimeter of equilateral triangle is equal to 3 into side, 3 into side. So 3 into side is equal to 90 ਦਿੱਤਾ है सेंटीमीटर। 3 ना 90 कितने होगा? So side is equal to, side of equilateral triangle is equal to 30 सेंटीमीटर। साइड आ गई। फिर एरिया, एरिया ऑफ, अच्छा उन्होंने हीरोन्स फार्मूला ला के एरिया ਲੱਭਣ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? √3/4 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। √3/4 ਇੰਟੂ 30 ਇੰਟੂ 30, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਤੀ ਹੀਰੋन्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਏਰੀਆ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐ ਕਰਦਾ, फिर मैं उमें नहीं करता, फिर ऐ करता। फिर आ 2 कट के 15 आ गया, R2 कट के A15 आ गया, ये मेरा आ गया 225√3। फिर मैं 225√3 की वैल्यू भर दिंदा तो मल्टीप्लाई करके मेरा स्क्वायर सेंटीमीटर च आंसर आ जाता है ना। लेकिन हुण मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये वाली चीज़? क्योंकि उन्होंने अपने ते कंडीशन लगाती है कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ही तुसी ये क्वेश्चन करना है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋन्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੀਰੋन्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋन्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੈਟ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30, B इक्वल टू 30, C इक्वल टू 30, जमा उम्मीद जिम्मे पे करना है। एस की अंदर पेरीमीटर ओवर 2, क्योंकि अपने को पेरीमीटर हैगा 90, तो 45 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद तुम पता ही की करना है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो एस कितना है जी? 45, 45 माइनस ए कौन है? 30, 45 माइनस, अच्छा ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी ये नहीं होगा भी साइड ज्यादा वड्डी है तो सेमी पेरीमीटर छोटा है।
ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 45 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 है ना। तो 45 के अंदर 3 इंटू 15 15 15 15 दो पेयर आ गए 15 ਦੇ दोनों चेक 15 बाहर आ जाऊगा है ना जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਹਾ ਉਨੀ ਭਰਨੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ √3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.7 ਫਿਰ ਆ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ √3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.73 ਫਿਰ ਆ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ √3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.732 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। जिन्ना क्या उन्ना ही करना है। सो 1.732 पर दो जी। कैन यू कैलकुलेट फॉर मी। 38 आई होप इट मस्ट बी करेक्ट। एक बार क्रॉस चेक कर लो। वन पॉइंट सेवन थ्री टू मल्टीप्लाई 225। वाह जी वाह, क्या बात है। इतना ही सही है। स्क्वायर सेंटीमीटर से आंसर सही। बोलो। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੈਟਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गया है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट करते करो। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਕੂਲੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 48 ਸਕੁਆयर ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਲਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ है ना। कितना सौखा ही 1 मार्क क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆ, ਵੀ ਨੋ दैट। सो वैल्यू कर दो। 48 इज इक्वल टू हाफ बेस ਦਿੱਤਾ है 12 ਤੇ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होगा में 2 ਨਾਲ 12 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 6 ਨਾਲ 48 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। सो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन सेंटीमीटर चल रहे हैं पल्ले पे। समझ गए। पहले दिन मैं यही फार्मूले कराई थी भी हीरोन्स फार्मूला तो पहला आ फार्मूला बनया सी, ये यूज हो रहा सी। लेकिन फिर जो प्रॉब्लम आई भी ऑल्टीट्यूड ना हो फिर की करो, फिर अपना आ कम होगा। तो हम कहते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल एक्स एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन एरिया एन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो तुम हीरोन्स फार्मूला लाओ जी, आपे हो जाएगा, है ना। तो इसे की लिखांगे, लेट ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू एक्स प्लस वन, सी इक्वल टू 2x-1। सही है। एस की हुआ a प्लस बी प्लस सी ओवर टू। सो x प्लस वन प्लस 2x-1 ओवर टू। ये हो गया 4x, 1 तक कटे गया, ओवर टू है 2x। यूनिट्स क्वेश्चन च यूनिट्स वर्ड लिखा है। उस तो बाद यूजिंग
हीरोन्स फॉर्मूला वहाँ हो गया। हाँ भाई, ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ x√10 ਭਰ ਦੋ, ਤੇ s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ s ਭਰ ਦੋ, 2x ਮਾਈਨਸ x ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ, 2x ਮਾਈਨਸ x ਮਾਈਨਸ 1, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿਉਂ ਹੈ, 2x ਮਾਈਨस 2x प्लस 1, आ समझ आ रही है। और साइन क्यों चेंज हुए पता लग गया, एक्स प्लस वन की जगह एक्स माइनस वन क्यों आया, क्योंकि माइनस करके अगला साइन चेंज हो गया, बार माइनस है ना पहले, माइनस तो बाद बी लिखना है, बी कौन है, एक्स प्लस वन, तो माइनस तो बाद बी लिखांगे तो बी दे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस तो बाद सी लिखांगे सी दे साइन चेंज हो जाएंगे। समझ आ रही है, x√10 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ 1, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2x ਕੱਟੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਵਾਰੀ x ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, x√10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 2, ਤੇ ਆ 1 ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 2x ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, x ਨਾਲ x कैंसिल हो गया, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √10 ਦਾ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ x 10 ਕੱਟੇਗਾ 5, ਤੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 6 यूनिट्स। तो क्वेश्चन की हेडिंग की सी, स्टार्टिंग की सी, फाइंड x, x आ गया 6, समझ आई। बोलो, चलोगी, चलो नेक्स्ट देखो, समझ आ रही है ना। हम्म क्वेश्चन इको फार्मूले तो उत्ते बेस्ड है, घुमा घुमा के गए, अगर 7th ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, 7th ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਤੇ ਆ ਜੋ वन ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ 8 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, यूजिंग हीरोन फार्मूला करना है 8 8 8, आप ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन कितना कर लेंगे। ऑल्टीट्यूड ਲੱਭਣ ਨੂੰ क्या, ऑल्टीट्यूड ਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ √3/2 इंटू साइड या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके वो भी आ जाऊगा। 9th क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ है ना, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਮਗਰ। 7th क्वेश्चन भी करवाता सी, भेज भी ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं, मैं भी दस ही देना, चलो छड़ना बदली जो सारे का करते सोल्यूशन। अच्छा, इस उन्होंने फिर कंडीशन आती ही फॉर्मूला, नहीं तो वो फार्मूला ला लेते, ठीक है ना। तो इससे लिख लो, लेट ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, वैल्यू कर दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एस कितना है 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, बस कैलकुलेशन है जी, और तो कुछ नहीं, कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, इस तो के मैथ ही लिख देना है, तो 12 की होंगी 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 4 का पेयर बाहर आ गया, तो 4 4 जा 16, √3 ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਏਰੀਆ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਦੇਖੋ,
एक तो होंगे डायरेक्ट फार्मूला, altitude of equilateral triangle. The direct formula √3/2 into side. So √3/2 side की नहीं 8, ये आ गया 4√3 सेंटीमीटर। एक तो आ तरीका है। दूजा ऑल्टीट्यूड ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ना ऐ नहीं करांगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। सो एरिया कितना लभ्या 16√3, हाफ बेस कौन है 8 ਤੇ ऑल्टीट्यूड ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं, तो 2 ਨਾਲ 8 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 4 आ गया, 4 ਨਾਲ 16 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 4 आ गया। सो ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 4√3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर। क्लियर है? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ √3/2 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ, ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ। ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ √3/4 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ऑल्टीट्यूड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ √3/2 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ। ओके, ठीक। हाँ जी, बोलो बच्चे, समझ आ रही? ठीक है बेटे। थोड़ा मिलते जुलते जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ठीक है, भेजना शुरू कर दूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭੇਜਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 10th ਹੈਗਾ, 10th ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, और 10th तक है। पता लगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हम सारे सारे क्वेश्चन कराते हुए हैं। मेक श्योर यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टेस्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ बोलो? सर्कल जब ट्यूशन करा था तेरी असाइनमेंट डिस्कस होगी सारे क्वेश्चन कराते क्लास के, बस पूछ के छड़ता भी जिन्हों प्रॉब्लम है पूछ लो, पूछे भी नहीं। चलो कंप्लीट हो गया।
क्या बात है भाई, छा गए फिर तो। आ तो गया ही हुआ समय ਤੁਹਾਡੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਚੈप्टर? समझाया नहीं तो फिर खत्म किਵੇਂ हो गया? ये दिल। दवा दवा लिखाई तो नहीं है चेप पे। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਚਲੋ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। the find the perimeter and area of quadrilateral AB AD CD ਤੇ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਲੱਭ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਫਿਗਰ ਬਣਾਣੀ ਪਊਗੀ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰੀ ਚਲੋ, ਲਓ ਜੀ। ਬਣਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਰਾ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ACB। ओके, सी एंगल 90 डिग्री है, सी हो गया ये। ए सी कोऑर्डिनेटर का नाम ए बी सी डी है। ए बी बी इधरले पासे हुआ है ना मतलब। ओके, ना कोऑर्डिनेटर का बोला ए सी बी एंगल 90 बनाता। देखते हैं चलो, थोड़ा डिफरेंट है ना। पहला तो नाम रखो ना, ए एंगल 90 नहीं है। ए एंगल 90 नहीं है, ए सी बी यानी डायगोनल नाल जेड़ा एंगल बन रहा है वो 90। ए सी, फिर फिगर है नहीं बनाओगे आप, फिगर थोड़ी और प्यारी बनानी होगी। ए सी, हाँ कुछ कुछ है अच्छी बन रही। फिलहाल कोऑर्डिनेटर बनाओ, आडा टेढ़ा जो मर्जी। ठीक है, हम ਇਹਦੇ ਚ डायगोनल जोड़ांगे इस तरीके नाल कि 90 डिग्री एंगल बने, है ना। सो इनका नाम रखेंगे ए बी सी, ए सी बी, ए बी सी डी। आ एंगल जोड़ा है ये 90 डिग्री है एज पर क्वेश्चन। आ एंगल 90 ए सी बी, ठीक है। ये 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन च। हम वैल्यूज लिख दो, ए बी कितना है 17 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 9 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना है 15 सेंटीमीटर। पल्ले पे हाँ 90 डिग्री है, तो 90 के ऑपोजिट साइड की है हाइपोटेन्यूज। तो आप इस राइट ट्रायंगल से BC लभ लांगे। बोलो, तो सॉल्यूशन च फिगर के भी नंबर होंगे, ठीक है जी। तो आप लिखांगे इन राइट ट्रायंगल ACB यूजिंग हीरोन्स, ना हीरोन्स कहिए पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB हाइपोटेन्यूज होगा ना, पता लग गया AB हाइपोटेन्यूज क्यों होगा 90 के ऑपोजिट। सी एंगल 90 है ना, तो ऑपोजिट। क्लियर है। तो AC कितना है 15, BC पता नहीं, AB कितना है 17। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225, है ना जी, समझ रहे हो। तो 64 आ गया। तो BC कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 सेंटीमीटर। तो BC भी 8 सेंटीमीटर आ गया। पल्ले पैरे हम अपन कोऑर्डिनेटर दिए चारों साइड पता है, डायगोनल इज नॉट द साइड ऑफ द ट्रायंगल कोऑर्डिनेटर, ओके।
तो पेरीमीटर किमें आऊगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स। हाँ जी, पेरीमीटर ऑफ quadrilateral, the formula sum of length of all four sides। हाँ जी, सो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज की होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, है ना। ए बी कितना 17, बी सी ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲੱਭੇ 8, सी डी ਦਿੱਤਾ ਹੈ 12 ਤੇ ए ਦਿੱਤਾ ਹੈ 9। ऐड कर लो जी, 25 35 36 46 46 सेंटीमीटर हो गया, नहीं क्लियर है। एक तो ये हो गया, फिर कहते इनका एरिया भी लभो, एरिया क्वाड्रिलेटरल का, कहना एरिया क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स नाल बने, क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स नाल बने ना, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया लभ के ऐड करूंगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अच्छा बेस ते हाइट कौन होंगे, ए बी का हाइपोटेन्यूज है, ए बी का हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी ते बी सी बेस ते हाइपोट होंगे अल्टीट्यूड, ठीक है। तो हाफ इंटू 15 इंटू 8, ये तो आप ही कर लेंगे। अच्छा उन्होंने हीरोन्स फार्मूला की कंडीशन तो नहीं रखी, नहीं, आ 2 ਨਾਲ 8 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 4 आ गया, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। इन द रीजन की है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, हम दूजी ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी सी, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ट्राइंगल ਤਾਂ है नहीं, इसे आप लेट कर लेने ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल दी तीन साइडां ਜਿਹੜੀਆਂ 12 15 ਤੇ 9, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर टू, तो 12 प्लस 9 प्लस 15 ओवर टू, है ना जी, 12 21 31 ਤੇ 5 36 ओवर टू 18 आ गया, है ना। सो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 18, 18 माइनस 12, 18 माइनस 9, 18 माइनस 15, ए बी सी की वैल्यू ऊपर लिखी है ना, 18 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 3 आ गया, फैक्टराइज कर लो, 18 के अंदर 6 इंटू 3, 6 इंटू 9 3 इंटू 3 आ गया। तो दो 3 के बदले एक 3 बार होगा, दो 3 के बदले एक 3 बार होगा, दो 6 के बदले एक 6 बार होगा, 6 इंटू 3 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया ए ट्रायंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं हले आया, ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। हुन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इनका एरिया 54 तो उनका एरिया 60 सी, तो ये बन गया 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले पे दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन से फिगर ना बनी सही तो फिर गलत हो जाना है, सारी खेड फिगर दी है। लो जी ये हो गया ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन। करा दीजिए सारी असाइनमेंट प्लस एनसीईआरटी, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है जी।
कम प्रिपेयर्ड, आज ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ठीक है।